अप्रैल 2025 की रात एक ऐसी रात जिसे भूलना आसान नहीं होगा। देर रात करीब 12:30 बजे एक व्यक्ति ने घबराते हुए आवाज़ में अपने दोस्त को फ़ोन किया। आवाज़ काँप रही थी। उसने कहा, भाई मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, अजीब घबराहट हो रही है, लगता है कुछ अनहोनी हो जाएगी। घर पर कोई नहीं है, न माँ है, न बाप है और न और कोई है। बस तू ही है, तू आ जा, मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल। फ़ोन के दूसरी तरफ दोस्त ने ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, रात बहुत हो चुकी है, मैं नहीं आ सकता, किसी और को बुला ले। लेकिन वह व्यक्ति रुकने वाला नहीं था। उसकी आवाज़ में घबराहट बढ़ती ही गई। नहीं भाई, तुझे ही आना पड़ेगा, तू ना आया तो मैं मर जाऊंगा। उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार कॉल करना शुरू किया। 10 बार, 20 बार, 40 बार और इसी तरह करते करते 70 बार फ़ोन किया। हर बार वही गुहार, वही तड़प, लेकिन दोस्त का दिल नहीं पसीजा। उसने हर बार इनकार कर दिया। रात कटती गई, फ़ोन की घंटियां थमती गई और जब अगली सुबह सच सामने आया, पूरा इलाका दहल गया। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमय और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। पता चला कि उस व्यक्ति ने उस रात 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पहले 2 निर्दोषों का खून किया, फिर उसी दोस्त को भी मारने का इरादा था जिसे वह बार बार बुला रहा था। इसके बाद उसका अगला निशाना था 2 मंदिर के पुजारी और 1 पुलिस इंस्पेक्टर। हत्या के बाद वह सिर्फ खून तक नहीं रुका, मरे हुए लोगों के प्राइवेट पार्ट काटकर उसे अपने पास रखता था। जब पुलिस ने इस खूनी राज से पर्दा उठाया तो हर कोई दंग रह गया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक मासूम सा दिखने वाला व्यक्ति एक रात में इस कदर शैतान में कैसे बदल सकता है। जिसने रात को गार्ड का कत्ल किया था, उसी के घर में 2 लाशें और मिली। पुलिस ने जब उससे बातचीत की और उससे पूछा गया कि ये मृतक कौन है, जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि मृतकों में एक का नाम मोनू टोक है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है, और दूसरा उसका दोस्त संदीप भारद्वाज है, उसकी भी उम्र लगभग 40 साल है। इनके घर वालों से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दोनों 21 अप्रैल 2025 की शाम लगभग 6 बजे से लापता हुए। परिवार वाले उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हालांकि पुलिस तक ये सूचना नहीं पहुंची थी। परिवार अपने स्तर से उसे तलाश रहा था। अब इस व्यक्ति से, जिसका नाम दीपक नायर है और जिसकी उम्र 45 साल है, पूछा गया कि उसके घर में 2 लाशें कैसे पड़ी है। पूछताछ में दीपक ने बताया कि मोनू टोक उसका खास दोस्त था। उसने मोनू की लव मैरिज कराई थी और दोनों में गहरी दोस्ती थी, लेकिन मोनू अपनी पत्नी को बहुत परेशान करता था, उसे बुरी तरह से टॉर्चर करता था। दीपक ने कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इसी कारण दीपक ने 21 अप्रैल 2025 की शाम को मोनू को अपने घर बुलाया था। मोनू अकेला नहीं था, अपने दोस्त संदीप भारद्वाज को भी साथ लाया था। तीनों ने मिलकर शराब पीना शुरू किया। दीपक ने कम पी, लेकिन मोनू और संदीप ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और बेहोश होने की हालात में आ गए। घर में पास में ही पड़ा डंडा उठाकर दीपक ने उसे पीटना शुरू कर दिया। दोनों बेहोशी की हालात में थे और शोर नहीं कर सके। दीपक ने तब तक उन्हें पीटा जब तक कि वे और भी ज़्यादा अचेत नहीं हो गए। फिर वह रसोई में गया, वहां से सब्जी काटने वाला धारदार हथियार लेकर आया और दोनों के प्राइवेट पार्ट काट डाले। दोनों खून से लथपथ हो गए थे। इसके बाद दीपक ने एक घरेलू गैस सिलेंडर उठाया और उससे तब तक दोनों को मारता रहा जब तक उसकी मौत न हो गई। कत्ल करने के बाद वह लाशों के पास बैठा रहा। इसी बीच उसने अपने दोस्त प्रशांत को फ़ोन किया था। दीपक ने प्रशांत से कहा कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, दिल घबरा रहा है और बेचैनी बढ़ रही है, इसलिए वह आकर उसे अस्पताल ले जाए। पहले तो प्रशांत ने मना कर दिया कि रात ज़्यादा हो चुकी है, वह नहीं आ सकता। इसके बाद दीपक ने प्रशांत को 1-2 बार नहीं बल्कि 70 बार फ़ोन किए, लेकिन प्रशांत ने कोई जवाब नहीं दिया। दीपक ने पुलिस को बताया कि अगर प्रशांत उस वक्त आ जाता तो वह उसका भी कत्ल कर देता, जैसे उसने मोनू और संदीप का किया था। जब पुलिस ने पूछा कि वह प्रशांत को क्यों मारना चाहता था, तो दीपक ने बताया कि प्रशांत ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वह भी उसकी हत्या करना चाहता। जब दीपक को प्रशांत का कोई जवाब नहीं मिला तो वह घर से निकलकर प्रताप नगर में
अपने एक दोस्त के घर पहुंचा। वहां दोस्त नहीं मिला लेकिन उसकी पत्नी थी। दीपक ने उससे बातचीत की और कहा कि उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। भाभी ने पूछा कितने पैसों की, तो दीपक ने बताया 5,000 रुपये। भाभी घर के अंदर से 5,000 रुपये लाई और बिना कुछ पूछे उसे दे दिया। दीपक ने बिना कोई और बात किए पैसे ले लिए और वहां से निकल गए। इसके बाद दीपक शहर में घूमता रहा, कहीं बियर पी रहा था, कुछ खा रहा था। 2 कत्ल करने के बाद वह इधर उधर बेतरतीब घूमता रहा। शाम होते होते वह एक बार पहुंच गया, वहां शराब पी। उसके पास जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। रात 12 बजे के बाद बार बंद हो गया। फिर वह सुभाष नगर स्थित अयप्पा मंदिर पहुंचा। वहां उसने मंदिर के 2 पुजारियों को मारने की योजना बनाई। जब पुलिस ने पूछा कि वह पुजारियों को क्यों मारना चाहता था, तो उसने कहा कि उन्होंने भी उसे धोखा दिया था। जब पुलिस ने उससे पूछा कि वह और किस किस को मारना चाहता था, तो उसने बताया एक एएसआई पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को भी मारना चाहता था। जब पुलिस ने कारण पूछा तो उसने बताया कि एएसआई ने 2 दिन पहले उसकी पिटाई की थी। हालांकि जब भी पुलिस उससे बात करती थी वह हर बार एक नई कहानी गढ़ता था, उसे इस तरह से सुनाता था जैसे वह बिल्कुल सच बोल रहा है। पुलिस ने जब उससे यह पूछा कि वह लोगों के प्राइवेट पार्ट क्यों काटता था, तो उसने जवाब दिया कि उसकी बहन के साथ घिनौनी कृत्य हुआ था और वह बदला ले रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उसकी बहन से संपर्क किया और बातचीत की तो बहन ने साफ कह दिया दीपक मानसिक रूप से बीमार है, साइको है, उसके साथ किसी ने कुछ गलत नहीं किया है, वह सिर्फ झूठी कहानियां बनाता रहता है। उसे वेब सीरीज और फिल्मों का बहुत ज़्यादा शौक है। पुलिस ने उसकी हिस्ट्री चेक की तो पाया जाता है कि ऐसा कोई मामला नहीं था। इसके बजाय उसके बारे में कुछ नई जानकारियां सामने आई। साल 2013 में प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में उसने किसी से झगड़ा किया था। जब पुलिस ने डांटा पीटा तो उसने पुलिस कर्मियों से हाथापाई शुरू कर दी थी। लगभग 10 पुलिस कर्मियों ने उसे मिलकर काबू पाया था और हवालात में डाल दिया था। बाद में उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में भी उसने तांडव मचाया था, लगभग 20 कैदियों से मारपीट की थी। कुछ दिन बाद उसे जमानत मिल गई, लेकिन उसका स्वभाव अजीब और हिंसक बना रहा। भले ही वह पढ़ाई में होशियार था, आईटीआई करके टेलीकॉम कंपनी में अच्छे पदों पर काम कर चुका था, लेकिन उसकी हरकतें इतनी हिंसक थी कि अच्छे अच्छे लोग उससे डरते थे। साल 2016 में उसने कार से कई लोगों को कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कुछ लोग जरूर चोटिल हुए थे। इस मामले में भी उसे जेल जाना पड़ा था। साल 2020 में उसने एक कार शोरूम से चुराने की कोशिश की थी। कार देखने के बहाने उसने चाबी ली, कार स्टार्ट की और शोरूम का शीशा तोड़ते हुए गाड़ी लेकर भाग गया। शोरूम वालों ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। साल 2023 में वह अपने गांव केरल गया और वहां भी किराए की कार लेकर उसने कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। भीड़ ने उसे पकड़कर पीटा और इस मामले में भी उसे जेल जाना पड़ा था। साल 2009 से 25 के बीच उस पर 6 से 8 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। उसे एक हिस्ट्री सीटर के तौर पर जाना जाने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति गंभीर रूप से अस्थिर थी। वह हर बार नई नई कहानियां गढ़ता था और खुद भी उसे सच मानने लगा था। फिल्में देखकर उसमें फिल्मी किरदारों जैसा व्यवहार आ गया था। जब वह पुलिस वालों से मारपीट कर रहा था तो वह सनी देओल के स्टाइल में बोल रहा था, चुन चुन कर मारूंगा, वैसे ही बातें कर रहा था। इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस अब भी पूरी तरह से खुलासा नहीं कर पाई है। दीपक को पुलिस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसकी बताई कहानियां कितनी सच है और कितनी गढ़ी हुई। फिलहाल जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक उसने 3 कत्ल किए थे और तीनों के प्राइवेट पार्ट काट दिए थे। इन घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। कहानी में एक और अहम किरदार प्रशांत है, जो दीपक का दोस्त है। दीपक ने उसे 70 बार फोन किया था, प्रशांत ने हर बार मना कर दिया था और मिलने नहीं आया। पुलिस ने जब प्रशांत से पूछा कि वह मिलने क्यों नहीं गया, तो उसने बताया कि दीपक का व्यवहार उसे उस रात कुछ अजीब लग रहा था, इसलिए उसने इग्नोर किया था। अगर प्रशांत उस रात चला जाता तो संभवतः उसकी भी जान चली जाती। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।